धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपरिग्रह की चर्चा में हमने अभी तक यह विचार किया है, जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है उसको जन्म के विषय में बोध होता है, और इसके विपरीत जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन नहीं करता है उसको जन्म के विषय में बोध नहीं होता है। परिग्रह में दोषों को जब तक नहीं देखेंगे तब तक अपरिग्रह के लिए उद्यम नहीं कर पाएंगे, पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। महर्षि वेदव्यास ने परिग्रह में 5 प्रकार के दोष गिनाए। विषयानाम अर्जन दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष, हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह। वो कहते हैं यदि विषयों का अर्जन करते हैं, अलग अलग प्रकार के विषय हैं, धन के रूप में हो, मकान के रूप में हो, जिस किसी भी वस्तु के रूप में हो, या जिस किसी भी विषय के रूप में हो, विचार के रूप में हो, उनका यदि अर्जन करते हैं तो उसमें अर्जन दोष उत्पन्न होता है। वो क्या है अर्जन दोष, इसको समझना है, क्योंकि जब तक दोष समझ में नहीं आता व्यक्ति को तब तक वो अर्जन में लगा रहता है, इकट्ठा करने में लगा रहता है। जब उसको ये पता लग जाए इस अर्जन में बहुत सारे दोष मेरे जीवन में आते हैं जिनके कारण से मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा, अपने लक्ष्य से पृथक हो जाऊंगा, मेरा रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, मैं वहीं का वहीं रहूंगा और नीचे गिरूंगा, ये आदमी को समझ में आएगा। अर्जन दोष क्या है? हम 2 प्रकार के कर्मों को करते हैं। हम सब मनुष्य 2 प्रकार के कर्मों को करते हैं। एक का नाम है नित्य कर्म और एक का नाम है नैमित्तिक कर्म। महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है वेदांत में। जो व्यक्ति नित्य कर्म करता है, अब उसके हाथ में है उन नित्य कर्मों को वो मुक्ति का साधन बना ले, क्योंकि जितने भी नित्य कर्म होते हैं, याद रखना, जितने भी नित्य कर्म होते हैं वो सब के सब मुक्ति के साधन बन सकते हैं। अब ये हमारे हाथ में है, उनको हम मुक्ति के साधन बनाएं या बंधन के साधन बनाएं। और जो नैमित्त कर्म होते हैं वो स्वर्ग के साधन बनते हैं। जिस स्वर्ग की कल्पना ऋषियों ने की है, जिस स्वर्ग की कल्पना ऋषियों ने की है, जो वर्तमान में जिस स्वर्ग की कल्पना करते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो ऋषियों की परंपरा में, वैदिक परंपरा में, वेदों की परंपरा में जिसको स्वर्ग कहा जाता है, उस स्वर्ग की प्राप्ति
जो स्वर्ग कामो यजेता ऐसा कहकर के जो कहा जाता है, वो जो स्वर्ग है उस स्वर्ग की प्राप्ति नैमित्तिक कर्मों से होती है। और जो नित्य कर्म होते हैं, और वो नित्य कर्मों का जो फल है वो है मुक्ति, मोक्ष। नित्य कर्मों का जो फल है वो समाधि, नित्य कर्मों का जो फल है वो विवेक, वैराग्य है। ये हमारे हाथ में है कि उन कर्मों को हम क्या बनाएं, मुक्ति का साधन बनाएं उन कर्मों को, या बंधन का साधन बनाएं। अर्जन में दोष क्यों बताया जा रहा है? अर्जन में इसलिए दोष बताया जा रहा है, व्यक्ति उन आवश्यक नित्य कर्मों को छोड़ देता है। आप देखेंगे जो जो व्यक्ति अर्जन में लगा हुआ है, इकट्ठा करने में लगा हुआ, वो बहुत सारे नित्य कर्मों को त्याग कर रहा है, छोड़ दे रहा है, कर ही नहीं रहा है। इसलिए कहता है समय नहीं है। आप मेरे को यह बताइए, आदमी जब यह बोलता है कि व्यायाम करने के लिए समय नहीं है, खाने के लिए समय नहीं है, समय पर खाने का, खाता तो है, खाता तो अवश्य है, लेकिन समय पर खाने के लिए उसके पास समय नहीं है। जिस समय खाना चाहिए उस समय नहीं खा रहा है, जिस समय सो जाना चाहिए उस समय नहीं सो रहा है, जिस समय उठना चाहिए उस समय नहीं उठता आदमी। मैं नित्य कर्मों को बता रहा हूं मैं आपके सामने, ये नित्य कर्म है। समय पर खाना ये नित्य कर्म है। सुनने में अजीब सा लगता है आपको? व्यायाम करना ये नित्य कर्म है। जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं ये नित्य कर्म है, जैसे हम संध्या करते हैं ये नित्य कर्म है, जैसे हम स्नान करते हैं ये नित्य कर्म है। बहुत सारे कर्म हैं जो नित्य कर्म हैं, जो नित्य प्रतिदिन, नित्य का मतलब है प्रतिदिन हमें करने होते हैं, बिना कि हम नहीं जी सकते। बिना किए नहीं जी सकते का मतलब है बिना किए सुखपूर्वक नहीं जी सकते, शांति पूर्वक नहीं जी सकते, तृप्ति पूर्वक नहीं जी सकते, शांत मन से युक्त नहीं रह सकते। ये जो नित्य कर्म है उनको करना बहुत आवश्यक है। जैसे आदमी किसी किसी विषय में कंजूस होता है ना, तो ऐसे व्यायाम करने में कंजूस होता है आदमी। और विशेषकर जो पुस्तक के कीड़े होते हैं ना, विशेषकर जो ब्रह्मचारियों के लिए बोल रहा हूं, जो मतलब पुस्तक के कीड़े खा जाते हैं, जो कीड़े जो होते हैं ना पुस्तक को खा जाते हैं, लगा रहता आदमी। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन व्यायाम को छोड़ करके पढ़ता है। ब्रह्मचारी जवान आदमी व्यायाम को छोड़ करके पता नहीं किस अर्जन में लगा हुआ व्यक्ति। अर्जन करना चाहिए, परिग्रह करना चाहिए, निषेध नहीं है, लेकिन नित्य कर्म को छोड़ करके अर्जन करना हानिकारक है। ऐसे ही ये जो गृहस्थी लोग हैं अर्जन करते हैं, गृहस्थी को कैसे चलाएंगे? गृहस्थ को चलाने के लिए अर्जन तो करना पड़ेगा, अवश्य रूप से करना है। जैसे ब्रह्मचारी को पढ़ना ही चाहिए, बिना पढ़े वो ब्रह्मचारी क्या होता है, लेकिन बिना व्यायाम किए पढ़े वो ठीक नहीं है। ऐसे बिना व्यायाम किए अर्जन करना गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे वो सन्यासी हो, बूढ़ा आदमी है, सन्यासी है, हेवी एक्सरसाइज कर नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठे बैठे प्राणायाम करो, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करो, श्वसन क्रियाएं करो, श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए बैठे बैठे, खड़े खड़े, जैसे भी बैठ सकते कुछ तो करो शरीर के लिए, खाली बैठे हो। व्यायाम करना जरूरी है, यह नित्य कर्म है। और यह नित्य कर्म मुक्ति का साधन बनेगा, मोक्ष का साधन बनेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास कह रहे हैं, वेदांत कह रहा है।
जो भी नित्य कर्म होंगे, जब व्यक्ति नित्य कर्मों को नहीं करता है तो दोष उत्पन्न होते हैं। बड़े बड़े दोष तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो छोटे छोटे दोष हैं वो तो तत्काल समझ में आता है। जब व्यक्ति व्यायाम नहीं करता है तो शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाएगा। दुनिया भर के रोग आ ही रहे ना, ये सब दोष हैं। जब आदमी समय पर नहीं खाता है, समय पर नहीं सोता है, तो उसकी जो दिनचर्या है ना वो व्यवस्थित नहीं रह सकती है। उसके कारण से शरीर में दोष उत्पन्न होता है सबसे पहले। और जो समाज, जो सभ्य समाज जिसको आप कहते हो, वो उस व्यक्ति को देख करके कहेगा कि ये व्यवस्थित नहीं है आदमी। सभ्य समाज में चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे 10 व्यक्ति हो, जिसको हम सभ्य कहते हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। हां, जो व्यायाम करता नहीं है वो तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन जो व्यायाम करता है और जो व्यायाम नहीं करता है उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। जैसे जो रोज हवन करता है, मेरी बात समझ रहे हैं, जो रोज हवन करता है, और जो आदमी अपने आप को आर्य समाजी कहता है और वो हवन नहीं करता है, तो हवन करने वाले के सामने हवन न करने वाला आर्य समाजी अच्छा नहीं दिखता उसके लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? संध्या करने वाला व्यक्ति हो और जो अपने आप को आर्य समाजी बोलता है, ईश्वर भक्त मानता है, वेदों को स्वीकार करता है और संध्या नहीं करता है, तो संध्या करने वाले के सामने संध्या न करने वाला जो दिखाई देता है, जो कि अपने आप को कहता है कि मैं वेदों को मानता हूं, ऋषियों को मानता हूं, स्वामी दयानंद को मानता हूं, फिर संध्या नहीं करता है, तो उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। उसके कारण से दोष उत्पन्न होता है, याद रखना। ऐसे बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो अर्जन हम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अर्जन हो, वो चाहे वस्तुओं का अर्जन हो, चाहे विचारों का अर्जन हो, उस अर्जन में दोष इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नित्य कर्मों को करना बंद कर दिया या बंद करते जा रहे हैं। बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं इससे, शारीरिक दोष भी, वाचनिक दोष भी और मानसिक दोष भी। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं विषयानाम अर्जन दोषा। विषयों को हम इकट्ठा करने लगेंगे तो अर्जन करने में वो दोष उत्पन्न हो जाएगा। फिर रक्षण दोष है, और अर्जित कर दिया उसको सुरक्षित करना है। आदमी मन के अंदर पता नहीं कितने कितने विचारों का अर्जन कर लिया, अब उसको रक्षित करता है, सुरक्षित करता है, बार बार उस पर विचार करता है। देखिएगा, समझ रहे हैं आप लोग? किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विषय के बारे में अनावश्यक विचारों को अर्जित कर लिया मन में, और उसको लेकर के विचार करता रहता है, विचार करता रहता है, उसकी रक्षा करता है, खाद पानी देता रहता है, उसमें खाद पानी देता रहता है, उसको बचा के रखता है मन में, उसकी रक्षा करता है। हाँ, उसके बारे में ये जो सोचा था ना, हाँ मैं भूल ना जाऊं, उसको याद रखूं। तो अनावश्यक विचारों का संग्रह करके उसकी रक्षा भी कर रहा है व्यक्ति। ऐसी अनावश्यक वस्तुओं का जब संग्रह कर लेता है ना, फिर उसकी रक्षा करता है। और उसकी रक्षा करने में जो नित्य कर्म करने होते हैं ना, वो करता नहीं है, उसी में समय चला जाता है ना उसका। जैसे कोई आदमी अनावश्यक विचारों का संग्रह मन में कर लिया और उस पर इतना विचार कर करके उसको और पुष्ट करता रहता, उसकी सुरक्षा करता रहता है, उसी में उसका समय चला जाता। संध्या कैसे कर पाएगा वो? मेरी बात समझ रहे हैं? संध्या कैसे कर पाएगा वो? बैठा तो है संध्या करने के लिए, और संध्या करने के लिए बैठा है, वो अनावश्यक विचारों को लाया ना मन के अंदर, और उसको पुष्ट करता रहता, उसको मजबूत करता रहता, उस पर विचार करता रहता, उसमें समय बिता रहा होता वो आदमी। अनावश्यक विचारों को मन में ला करके अपना समय उसमें बिता रहा होता है।
तो वो जो नित्य कर्म संध्या करनी चाहिए वो समय निकल जाता है, तो नित्य कर्म ठीक से नहीं हो रहा है, नहीं कर पाता है कई बार आदमी। तो जैसे मन में विचारों को ला करके उनकी रक्षा कर रहा होता है, ऐसे ही जो वस्तुएं इकट्ठा करता है उनका देखभाल करता है ना आदमी, उसकी रक्षा तभी होगी ना, देखभाल करेगा। तो उसकी देखभाल करते करते जो और काम उसको करने चाहिए वो होते नहीं है, समय नहीं उसके लिए, तो रक्षा करने में भी दोष उत्पन्न हो रहा है, इस बात को समझ लेना। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं अर्जन में तो दोष है, उसकी रक्षा करने में भी दोष उत्पन्न हो रहे हैं, नाना प्रकार के दोष। और क्षय, उनका नाश होता है तो भी दोष उत्पन्न होते हैं। अरे मैं उसके बारे में एक बहुत बढ़िया बात हमने इकट्ठा की थी, वो भूल गया। समझ में आ रहा है ना, उसका दोष हमको पता लग गया कि ऐसे ऐसे दोष था, अरे वो याद नहीं आ रहा है, क्या करूं, बड़ा परेशान हो रहा है आदमी, और उसको याद करने के लिए चेष्टा कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, उस चेष्टा के अंदर इतना समय निकल जाता है, जो करना था वो रह जाता है। कुछ समझ में आ रहा है ना, क्षय में दोष उत्पन्न होता है। ये विचारों के बारे में बता रहा हूं। ऐसे ही जो साधन हम इकट्ठा कर रहे हैं उसका भी क्षय होता है, उसमें भी दोष उत्पन्न हो जाता है। आदमी किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी दृष्टि से कितने दोषों को उत्पन्न करता जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका सारा का सारा समय इस अर्जन के चक्र में चला जा रहा है, और कितने दोष उत्पन्न करता जा रहा है अपने जीवन में, बिना मतलब के दोष। और उन दोषों के कारण से वो उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, जो आगे उसको बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहा है व्यक्ति। क्षय में भी दोष है, और संग में तो दोष है ही है। संग का मतलब आसक्ति। संग में दोष तो बहुत ज्यादा होते हैं। आसक्ति कारण से बहुत सारे दोष है। जब विषयों का अर्जन करता है उसमें आसक्त होता है, उनका उपभोग करता है, उनका प्रयोग करता है, तो उसकी इंद्रियों में बहुत सारी कमी आ जाती है, शरीर उसका जर्जर हो जाता है, बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं। जब विषयों का उपभोग करता है ना, जिसको आप बोलते हैं ना भोग विलास, जब आदमी के पास बहुत ज्यादा साधन आते हैं तो उसका उपयोग करेगा ही करेगा। एक उदाहरण, एग्जाम्पल, फोन होता है ना, फोन बहुत सस्ता हो गया ना, फोन रिचार्ज भी 10 रुपए से लेकर के पता नहीं कितने कितने, तो 10, 20, 50, 100 रुपए, और रिचार्ज तो कर लिया आपने, अब पैसा आ गया उसमें मोबाइल के अंदर, अब उसको खर्च करना है। मेरे बात समझ रहे हैं? उसको खर्च करना है, समय बीत जाएगा तो पैसा वेस्ट हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना, पैसा जो भर दिया है अब उसका यूज तो करना है, उसका उपयोग करना है, नहीं करेंगे तो वेस्ट हो जाएंगे। अब वेस्ट हो जाएंगे तो क्या है, खुजली होती है मन के अंदर, अब उससे बात करूंगा, उससे बात करूंगा, उससे बात, पैसा निकालना है, अब उसका वसूल करना है, पैसे वेस्ट नहीं होना चाहिए। हेलो, कहां तक पहुंचे? अच्छा, यहां तक, जयपुर आ गए, हाँ ठीक है। अब फुलेर आ गए, अब किशनगढ़ आ गए, अब बस रामगंज तक, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, अब कौन से प्लेटफॉर्म में? इधर नहीं, कौन से डिब्बे में? इधर नहीं, इधर। अरे भगवान, पता नहीं कहां कहां कितनी बातें करता आदमी। और इस फोन के कारण से, अब जब यह फोन नहीं था बड़ी शांति थी ठीक है ना, बड़ी शांति थी, कोई झंझट ही नहीं था। लाभ भी हैं लेकिन हानियां भी है। मैं हानियों की चर्चा कर रहा हूं, मैं लाभ की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बहुत सारे लाभ हैं, वो एक अलग दृष्टि है, वो एक अलग पहलू है, लेकिन हानि का जो पहलू है वो दिखा रहा हूं मैं आपके सामने। ये जो अर्जन है, इसके पीछे ये जो साधन है जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसका उपभोग कर रहे हैं, संग दोष बता रहा हूं मैं, आसक्ति। फोन के साथ इतनी आसक्ति आदमी को, आप देखिए बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, सब लगे हुए इसमें।
बस लगे हुए हैं। उसको फुर्सत नहीं है, खाते समय भी लगा हुआ है और तो और हवन करते हैं, ओम स्वाहा। ठीक है ना जी? हाँ जी, आ रहा हूं मैं, ठीक है, ओम स्वाहा। ठीक है, अब देखिएगा हवन करता हुआ भी फोन में बात कर रहा है, खाता हुआ भी फोन से बात कर रहा है। हाँ, अब पता नहीं क्या क्या कर रहा है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा है इस आसक्ति से कितने दोष उत्पन्न हो रहे हैं मेरे जीवन में, यह पकड़ में नहीं आ रहा है उस आदमी को। जब हवन कर रहे हो, भले आदमी हवन कर रहे हो और उस समय भी फोन से बात करते हो, खाना खा रहे हो, खाते समय भी। और देखिए, आप देखिए लोगों की क्या स्थिति होती है, और खा रहे हैं, चिबा रहे हैं, और भी बात भी हो रही है। इतनी क्या इमरजेंसी आ गई, आग लग गई क्या कहीं? तो आप देखिएगा, आप बहुत सारे ऐसे दोष हम उत्पन्न कर रहे हैं, बिना मतलब के दोष, बिना मतलब के दोष। ये संग दोष कहलाता है। ये आसक्ति के कारण से जिन विषयों का हमने संग्रह किया है, अब उस संग्रह का उपभोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इकट्ठा हमने किया है, इतना इकट्ठा किया, इतना संग्रह किया, उसका तो प्रयोग करना ही चाहिए, उसका उपभोग करना चाहिए। तो भोग विलास में पढ़ करके कितने दोषों को पैदा कर रहे हैं हम लोग, उसका अंदाजा तभी होगा जब इस तरह विचार करेंगे, इन दोषों को सामने रख करके विचार करेंगे। तो अर्जन में भी दोष है, रक्षण में भी दोष है, क्षय में भी दोष है, संग में भी दोष है, और इन सबको करते हुए कितनी हिंसा होती है इसका भी अंदाजा नहीं है आदमी को। जो जितना अधिक संग्रह करता है, याद रखना, वो उतना ही अधिक सूक्ष्मता से, महर्षि वेदव्यास की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से और योग की दृष्टि से बहुत अधिक हिंसा होती है। जो जितना अधिक संग्रह, उसमें उतनी अधिक हिंसा। और वो जो संग्रह है वो कैसा? नित्य कर्मों को छोड़ करके किया जाने वाला संग्रह। हां, मेरी बात को समझना। जो व्यक्ति नित्य कर्मों को यथावत करता है, अपने जो कर्तव्य कर्म है, जो रोज करने वाले कर्म हैं, यथावत करता हुआ, वयम श्याम पतयोरयीणाम, इसको यथार्थ में जी रहा हो, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेहनती होना चाहिए, उद्यम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, निठल्ला नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये ऐशना जो है समाप्त हो जाएगी व्यक्ति की। और जब तक, याद रखना, दूसरी दृष्टि से बता रहा हूं मैं, जब तक ऐशना रहेगी तब तक आदमी मेहनत करेगा, और ऐशना समाप्त, मेहनत समाप्त। मेरी बात समझ रहे ना? मैं एक दूसरी दृष्टि से कह रहा हूं। जो इन ऐशनाओं को तो वो व्यक्ति दूर करेगा जिसकी बहुत बड़ी योग्यता होती है। वो योग्यता नहीं है तो ऐशना से युक्त होना पड़ेगा, और ऐशना से युक्त नहीं है तो व्यक्ति निठल्ला बन जाएगा, कामचोर बन जाएगा, उद्यम नहीं कर पाएगा, पुरुषार्थी बना नहीं रह पाएगा। तो उसको उद्यम करना है, पुरुषार्थ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, उसके लिए ऐशना होनी चाहिए। और आयुर्वेद की दृष्टि से अगर मैं कहूं, प्राणेशना एक और अलग प्रकार की ऐशना है, प्राणेशना। और जिस व्यक्ति के जीवन में प्राणेशना नहीं है वो निठल्ला हो जाएगा, मेहनत ही नहीं करेगा, जीने की इच्छा। जिस आदमी के मन में जीने की इच्छा नहीं है वो मुक्ति के लिए मेहनत नहीं कर सकता, मोक्ष के लिए आगे बढ़ नहीं सकता वो व्यक्ति। इसलिए एक ऐशना तो होनी चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो मेहनत करना है, उद्यम करना है, वो इस तरह करना है नित्य कर्मों को करते हुए। तो जो व्यक्ति नित्य कर्मों को करता हुआ इन सब कार्यों को करता है तो उसमें वो दोष इतना नहीं होगा। लेकिन जब नित्य कर्मों को त्याग करके व्यक्ति संग्रह करने लगता है, उसमें सबसे अधिक हिंसा होती है। उस हिंसा से बच नहीं सकते। इसलिए महर्षि वेदव्यास को कहना पड़ा, न अनुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति। बिना दूसरों को दुख दिए, कष्ट दिए
कोई भी उपभोग व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी उपभोग नहीं कर सकता। आज हम जो भी भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, बैठे बैठे यहां पर घंटी जब बजती है टन टन टन, तो हमारे को भोजन मिल जाता है, उपभोग मिल रहा है ना, बैठे बैठे मिल रहा है हमको। वो एक अलग बात है, जो लोग मेहनत करके प्राप्त कर रहे हैं, ये मेहनत करके करवा करके हम तक पहुंचा रहे हैं, जिनके मेहनत के कारण से, जिनके सहयोग के कारण से, जिनके खून पसीना एक करके जिन लोगों ने हमें दिया है, उनके बदौलत हम लोग यहां बैठे बैठे खा रहे हैं। समझ रहे हैं? उनका पुरुषार्थ है, उनका कर्म है, उनके शुभ कर्म है, उनके शुभ कर्मों के कारण से हम लोग यहां बैठ करके खा रहे हैं। अच्छी बात है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा करते हुए यदि हम इस दोष से ग्रस्त हो जाएंगे तो बहुत हानिकारक हो जाएगा। तो हिंसा दोष से भी बचना है। यह तभी हो सकता है जब हम नित्य कर्म करने लग जाएंगे। जो जो नित्य कर्म हमें करने चाहिए उसको यथावत श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक हमें करना ही होगा। चाहे वो स्नान करना हो, चाहे वो हवन करना हो, चाहे वो संध्या करनी हो, चाहे वो व्यायाम करना हो, चाहे वो समय पर खाना हो और नपा तुला खाना हो, भूख लगने पर खाना हो, भूख न लगने पर नहीं खाना है। ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। नित्य कर्म बहुत हैं, बतेरे हैं। हाँ, याद रखना, बहुत नित्य कर्म है। सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक पता नहीं कितने नित्य कर्म हम करते हैं। उन सारे के सारे नित्य कर्मों को मुक्ति के साधन बनाना है, यही हमारे हाथ में है। बहुत सरल है, मुक्ति के साधन बनाना हमारे हाथ में है। व्यायाम को मुक्ति का साधन बना सकते हैं, स्नान को मुक्ति का साधन बना सकते हैं, खाने को मुक्ति का साधन बना सकते हैं, सोने को मुक्ति का साधन बना सकते हैं, जागने को मुक्ति का साधन बना सकते हैं, पढ़ने को मुक्ति का साधन बना सकते हैं। नित्य कर्म है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करना नित्य कर्म है, याद रखना, नैमित्तिक कर्म नहीं है। कभी अवसर आएगा तो स्वाध्याय करेंगे, ऐसा कोई नैमित्तिक कर्म नहीं है। कोई ये अमावास्या इष्टि पूर्णिमा से इष्टि नहीं है, ये वो इष्टियां नहीं है कि कभी कभी कर लेंगे। स्वाध्याय तो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना पड़ेगा। ये नित्य कर्म है, इसको हमें मुक्ति का साधन बनाना है। ऐसे न जाने कितने नित्य कर्म। निठल्ला आदमी बैठा है, स्वाध्याय नहीं करता है, कोई काम धंधा ही नहीं आदमी के पास में। यही धंधा कर लो स्वाध्याय करने का, सुअवसर है। आश्रम में रहते हैं हम लोग, बढ़िया स्वाध्याय करो, नित्य कर्म बनाओ इसको। जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे उतना अधिक नित्य कर्म। यह आवश्यक है हमारे लिए, सबके लिए। तो बहुत सारे नित्य कर्मों को कर करके हम मुक्ति के साधन इनको बनाएंगे तो निश्चित बात है हम इस परिग्रह से बच पाएंगे। तो इस प्रकार हमें देखना है, महर्षि वेदव्यास के उस कथन को देखना है, विषयानाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। इस अपरिग्रह को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमें जन्म के बारे में बोध होगा और उसी बोध से हम अपने रास्ते पर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ सकेंगे। और एक दिन आएगा जरूर कि हम ये कह सकें, मैं अनावश्यक विचारों से और अनावश्यक वस्तुओं से दूर हूं, इनसे परे हूं, अपरिग्रह का पालन करता हूं और मैं बहुत ऊपर उठ गया हूं और इस अनावश्यक दोषों से बच गया हूं। न अर्जन दोष है मेरे जीवन में, न रक्षण दोष है और न क्षय दोष है और न संग दोष है और न हिंसा दोष है। मैं इन दोषों से ऊपर उठ गया हूं। ऐसा एक दिन हम अपने जीवन में ला सकेंगे। ओम शम। शांतिरंतरिक्षम
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः